हेलो अस्सलाम वालेकुम। फसी बाबा व्लॉग के साथ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज बाबा तुम्हारी हरकत पर बहुत हर्ट हुए हैं सारा। कैसे नाजों से पाला है उन्होंने तुम्हें। अगर तुम दोनों में से किसी ने भी उसके साथ ताल्लुक रखा तो अच्छा नहीं होगा। ये सब सारा की नादानी की वजह से हुआ, लेकिन मैं इस सब को जल्दी निपटा लूंगा। मुझे नहीं लगता कि मैं सारा को कभी खुश रख पाऊंगा। तुम्हारी बहन गलतियां करती फिर है और उसके सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हम सब पर होते हैं। एहसन साहब मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है, और इस वक्त ना एहसन साहब से बड़ी परेशानी मुझे जॉब की है। सिर्फ जॉब ही नहीं गई, रेपुटेशन भी खराब कर दी इस वहाज और शाज़मा। ज़हीन के साथ तो मैं सारा को कभी भी नहीं रहने दूंगा। ये सब तो आप देखेंगे आज की किस्त में, लेकिन मैं आपको बताने लगी हूँ जो होगा एंदा इख्ताम इसका, ये इस ड्रामे का। ये आप जैसा कि आपको पता है कि जो बेला है वो प्रेग्नेंट थी, अब वो उसका वॉशिंग हो चुका है, वो भी अब सारा से दूर हो जाएगी और सारा बिल्कुल तन्हा हो जाएगी। ये अब उसका शौहर ही इसका ख्याल रखेगा। ये देखें आप, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो इसका बहुत पहले से भी ख्याल रख रहा है। वो आपको पता है कि पहले भी इससे प्यार करता था और अब भी वो कोशिश करेगा कि वो इससे प्यार करे, लेकिन जो सारा है वो अभी इसकी तरफ मुतवज्जा नहीं हुई, उसके जहन में वही ख्यालात हैं। ये वो जब भी होगा वो कोशिश करेगा कि वो सारा को अपना दिखा सके प्यार, ताकि वो उसकी तरफ माइल हो सके। जबकि दूसरी तरफ जो इसकी अपनी सतीली माँ है वो जो है वो मुकम्मल चालें चल रही है कि इसका बाप जो है वो इससे दूर हो जाए। वो बल्कि वो पहले से इस तरह के चालें चल चुकी है कि वो इससे बहुत दूर हो चुका है। बेला जो है वो अब अपनी बहन से भी वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि जब उसका बच्चा खो जाएगी तो उसके ससुराल वाले, उसकी मियाँ, उसकी सास उसको नहीं मिलने देगी। जो सारे में वो उसको पाबंदियाँ लगा देगा कि तुम नहीं मिलोगी। तो बाप जो है उसका वो तो उससे पहले से गुमान हो चुका है कि वो शाज़मा जो है उसने उसको बुरी तरह से दूर कर दिया है। अब बेला भी उससे दूर हो जाएगी क्योंकि वो अपना बच्चा खो चुकी है। इस वजह से वो अब भी इससे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब सारा बिल्कुल तनहा रह जाएगी। इसके बाद जब बेला उसको होश आएगा तो वो सारम से कहेगी कि मैंने अपनी बहन के पास जाना है, लेकिन वो उसे वाज़ह तौर पे मना करेगा कि हम नहीं जाएंगे। लेकिन वो उसको बार बार कोशिश करती रहेगी कि वो इसके पास ना जाए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि शाज़मा जो है वो और उस लड़का जो है दोनों मिलकर प्लान बनाएंगे कि सारा किसी तरह घर ना आए, और वो दोनों ताकि सारा घर ना आए, और वो दोनों का प्लान होगा कि तमाम जायदाद जो है वो अपने नाम कर लें। लेकिन ये दोनों भी एक दूसरे के साथ सीरियस नहीं है, ये दोनों भी दौलत के चक्कर में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ सारा जो है उसके और उसके मियाँ के दरमियान जो है फासले कम हो रहे हैं। उसका मियाँ कोशिश कर रहा है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रख सकें, वो एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ताकि वो इसको चीज़ें पिज़्ज़ा ला के देता है, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें ला के देता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहे। उसका ख्याल है कि वो बेला को भी मिस करती है और अपने बाप को भी, इसलिए वो उसे खुश रखने की कोशिश कर रहा है। के साथ ऐसे कर रही है। सारा को नादान समझकर उसकी सारी की सारी बातों को इग्नोर कर देता है। उधर सानकर और अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आखिरकार जॉब की अप्लाई करने के लिए घर से निकल ही जाती है। उसकी सास उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि सारा तुम कहाँ पर जा रही हो, इतना बंद संवर कर, यह इलाका ऐसा नहीं है, यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं, बेहतर होगा कि तुम अपने कपड़े चेंज कर लो। लेकिन उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वो अक्की बक्की वहाँ पर खड़ी रहती है। जैसे ही वो घर से निकलती है तो उस इलाके के लोग लड़के उसे आवाजें लगा रहे हैं, उसकी तरफ देखकर खुश हो रहे हैं, उसे तंग करने की भी कोशिश कर रहे हैं। सारा बहुत ज्यादा परेशान होती है। आखिरकार वो रोड के ऊपर खड़ी होती है तो उसके सामने से उसके बाबा गुजर जाते हैं। उसके साथ कोई भी बात नहीं कहते। वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है कि उसके बाबा इस हद तक जा सकते हैं। नफरत की आग में आज भी वो उसके साथ कोई भी बात नहीं कर रहे। सारा अपने डॉक्यूमेंट लेकर दोबारा घर आ जाती है। जैसे ही वो घर आती है तो वहाँ पर ज़हीन परेशान बैठा होता है और उसकी माँ भी उसको इस हालत में देखकर ज़हीन भी परेशान हो जाता है कि उससे पूछे बगैर वो घर से चली गई है। आते ही वो कमरे में चली जाती है। चेंज करने के बाद वो रो पड़ती है। अकेली बहुत ज्यादा परेशान होती है कि ज़हीन पीछे आ जाता है। ज़हीन उसे परेशान देखकर कहता है कि सारा हुआ क्या है। यहीं पर रोते हुए कहती है कि मैंने अपनी जिंदगी अपने हाथों से बर्बाद की है। आज पापा भी मुझे नहीं बुला रहे। उसके लिए वो पानी लेकर आता है, लेकिन सारा कैसे पानी पिए। लेकिन ज़हीन और सारा को भी आसिन साहिब माफ करने वाले हैं और वो दोबारा से घर आ जाएंगे और सारी की सारी फैसिलिटीज आसिन साहिब ज़हीन और सारा को देंगे। उसके बाद जब सारा घर में आएगी तो वह आज उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी करेगा। उसको बालों से पकड़कर अच्छे तरीके से झंझोड़ता है और उसे कहता है कि मुझे छोड़कर तुमने ज़हीन को अपनाया, मैं तुम्हारा बहुत बुरा अंजाम करूंगा। ज़हीन सारा को घुमाने के लिए
लिए भी लेकर जाएगा। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहना शुरू हो चुके हैं और फवाद और शाज़मा आखिरकार अपनी चाल में नाकाम हो ही गए। आसिन साहिब की आंखों के ऊपर पट्टी बांधकर उसको मारने की कोशिश करेगी, ऊपर से सारा आ जाएगी। लेकिन कौन कौन चाहता है कि ज़हीन और सारा एक दूसरे के साथ खुश रहें? फवाद और शाज़मा का बुरा अंजाम कौन कौन देखना चाहता है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बत भरी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।